नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आ, चलिए बिस्मिल्लाह। जुनैर, आप दुआएं से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबी मिनन निफ़ाक़ अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात कर रहे थे सूरह मुल्क के बारे में, और पिछली क्लास हमने इस पॉइंट पे स्टार्ट की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है। पहले तो हमने सूरह के अंदर बात की कि अल्लाह का एक तारुफ हुआ था। अल्लाह ने क्या बनाया हुआ है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौत और जिंदगी बनाई हुई है इसलिए ताकि वो देख सके कि कौन खूबसूरत अमल करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना और तारुफ कराते हैं। और आसमान और आसमान में जो ऑर्डर है, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान क्रिएट किया हुआ है, उस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। और हमने बहुत डिटेल में उसके बारे में बात की थी कि उसमें हमारे लिए क्या सबक है, कि आसमान को देख के हमें क्या सबक लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया है अपने रब के साथ, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और कितना बदतरीन है वो ठिकाना। जहन्नम कितना बदतरीन ठिकाना है। इस पॉइंट पर हमने अपनी पिछली क्लास स्टॉप की थी। ये क्लास स्टार्ट होगी इस यानी कि जो आगे आने वाली आयतें हैं, इज़ा उल्कू फिहा समिउ लहा शहीक़न व हिय तफूर, जो इसके बाद जो आगे आयतें आएंगी वो बताएंगी कि जहन्नम एक बदतरीन ठिकाना क्यों है।
आज जिन हम आयतों की बात करेंगे, उन आयतों में मेनली मैसेज होगा कि जहन्नम एक बदतरीन ठिकाना क्यों है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इज़ा उल्कू फीहा, जब उसमें फेंके जाएंगे। कौन फेंके जा रहे हैं यहाँ पे? उन काफिरों की बात हो रही है जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया है, उनको फेंका जा रहा है किसके अंदर? जहन्नम के अंदर। व इज़ा उल्कू फीहा, जब वो उसके अंदर फेंके जाएंगे। समिउ लहा शहीक़ा व हिय तफूर, तो वो लोग सुनेंगे शहीक़ा व हिय तफूर, जबकि वो बहुत ही तेजी से उबल रही है। तो जहन्नम से शहीक की आवाज आएगी और वो बहुत ही तेजी से उबल रही होगी। आग भड़क रही होगी, उबल रही होगी, ये आवाजें उनको आ रही होंगी। और शहीक की आवाज आ रही होगी। शहीक की जो आवाज है, ये जहन्नम की बदतरीन आवाज है। मतलब चिल्ला रही है जहन्नम। जहन्नम चिल्ला रही है और बहुत तेजी से उबल रही है। शहीक गधे की आवाज को भी डिस्क्राइब करते हैं। शहीक से, शहीक का वर्ड है, वो गधे की आवाज को भी डिस्क्राइब करते हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में बोलते हैं कि गधे की आवाज सबसे बदतरीन आवाज है, क्योंकि वो आपको अंदर से तंग करती है इंसान को। जब बहुत ज्यादा गधा हींक रहा होता है, हमने वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ इतना, क्योंकि दुबई में इतने गधे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। गधे की आवाज होती है, वो अंदर से इंसान को तंग करती है, जो वो ज्यादा सुन रहा होता है उसको। उसी तरह से जहन्नम कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली आवाजें बना रही होगी, जो इंसान को अंदर से तंग कर देगी। आप वैसे सोचो, कभी हम आराम से बैठे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हल्की सी आवाज भी बहुत तंग करने लग जाती है हमें। हल्की सी आवाज बार बार हो रही हो तो वो हमें तंग करने लग जाती है। आप आराम से बैठे हुए हो, बच्चा रोना शुरू कर देता है, अच्छा लगता है किसी को? इंसान तंग होने शुरू हो जाता है। अभी तो रिलैक्स होके बैठा हुआ है। या अगर आप ये सोचो कि घड़ी पे जो वॉल क्लॉक नहीं होती, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, घर पे इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन वो घड़ी की टिक टिक मुझे सोने नहीं दे रही। कभी कभी हल्की छोटी सी आवाज इंसान को बहुत तंग कर देती है। ये तो जब वो रिलैक्स है। अभी इन काफिरों के बारे में सोचो, ये लोग जहन्नम के पास घसीटते हुए लेके आए हुए हैं, बेइज्जत होते हुए लेके आए हुए हैं, एक शर्मिंदगी की हालत में लाए गए हुए हैं। उसके ऊपर वो जहन्नम की, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कि रोर, जैसे वो रोर नहीं, हुंकार, कि चिल्ला रही है जहन्नम। शेर जैसे चिल्लाता नहीं है, इस तरह से जहन्नम इस तरह से चिल्ला रही है कि वो बहुत ही खौफनाक तरीका है। पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही शर्मिंदगी की हालत में, पहले ही पता है कि जलना है। ऊपर से जहन्नम के ये जो साउंड इफेक्ट्स होने वाले हैं, ये जाके सीधा दिल पर असर करने वाले हैं। और सिर्फ जहन्नम की आवाज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जहन्नम में पहले भी लोग जल रहे हैं, तो उनकी दर्द भरी आवाजें भी आ रही हैं। एक तरफ डराने वाली खौफनाक आवाजें हैं, और दूसरी तरफ लोगों के पिसने की, जलने की आवाजें आ रही हैं। आप कभी एक हॉस्पिटल में जाओगे और एक ऐसे वार्ड में चले जाओ जहाँ पे सारे ही मरीज बहुत चिल्ला रहे हो, इंसान को कभी कभी लगने लग जाता है कि मैं खुद बीमार हो रहा हूँ। उस माहौल में जाकर आवाज का ये इफेक्ट होता है। या अगर आप खुद किसी हॉस्पिटल बेड पे हो और आपके साइड वाले बेड पर कोई चिल्लाई जा रहा है, आपको आराम कर दे, लेकिन वो चिल्लाई जा रहे दर्द में, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दर्द डबल हो गई है। आप ठीक होने के बजाय रिकवर नहीं कर रहे, आप और बीमार होते जा रहे हो किसी और को सुन के। तो जहन्नम में अपनी जगह है, उसकी उसका अजाब अपनी जगह पर है। उसके अंदर बदतरीन खाना, बदतरीन पीने की चीजें, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो उसकी आवाजें होंगी, उसका अपना एक असर होगा काफिरों के ऊपर, जो जहन्नम में फेंके जा रहे होंगे। अंदर से तंग करके छोड़ देगी वो आवाजें।
एक वैसी एग्जाम्पल एक और है मेरे पास, जो आपको बताएगा कि साउंड इफेक्ट का वैसे क्या इम्पैक्ट होता है। आप कभी भी कोई हॉरर मूवी देखोगे ना, हॉरर मूवी के अंदर वो उसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट उसके आवाज का होता है। उनके जब पीछे पीछे आवाजें होंगी, कोई अचानक चीज आ रही होगी, तो वो एक ऐसे एक साउंड इफेक्ट डालेंगे उसके साथ। उस आवाज की वजह से ज्यादातर आप लोग उस मूवी से, यानी कि इंसान डर की कैफियत में रहते हैं, वो आवाज की वजह से। ये आवाज का असर होता है। इतना इस हद तक असर है आवाज का कि हमें 3-4 दिन तक डरावने ख्वाब भी आते होंगे। अब वही मूवी अगर आप साउंड इफेक्ट निकाल के देखोगे, तो शायद जिस तरह से वो लोग चीजें कर रहे हैं, आप उस चीजों पे हंस रहे हो। वो आपके लिए कॉमेडी टाइप बन जाएगा। तो ये आवाजों का असर होता है। और उस दिन भी जहन्नम की आवाजों का बहुत बहुत बुरा असर होने वाला है, जो उसके अंदर फेंके जाने वाले हैं। एक ट्रॉमा होगा उनको, और वो ट्रॉमा से वो भाग नहीं सकेंगे। वो ट्रॉमा पूरी टाइम रहेगा। जहन्नम की आवाजें पूरे टाइम रहेंगी। दर्द भरी आवाजें लोगों की, देखिए जो अजाब में होंगे उनकी आवाजें हमेशा रहेंगी। वो डर भरी कैफियत आपकी जाएगी नहीं। अब जो जहन्नम में फेंका जाएगा, उसके लिए दर्द भरी कैफियत जाएगी नहीं, वो आवाजें हमेशा रहेंगी उधर। वो हर एक एक सेकंड जो उसमें गुजारेगा, वो ना उस आवाज से भाग सकेगा, ना अपने कान बंद कर पाएगा उस टाइम। और आग का अजाब, जहन्नम की आग का अजाब इतना बुरा है, इतना खौफनाक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी दुआएं भी सिखाई हुई कि आग से पनाह मांगने के लिए। एक दुआ है जो हदीस में है, हम लोग यानी कि दो दुआ, एक हदीस में और एक कुरान के अंदर दुआ है, जो जहन्नम के और आग के अजाब से पनाह मांगने की दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जैसे दुआ सिखाई हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिन नारी व मिन अज़ाबिन नारी। है अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ आग के फितने से और आग के अजाब से। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। मैं कब्र के फितने से भी पनाह मांगता हूँ और कब्र के अजाब से भी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल ग़िना, और मैं माल के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल फ़क़्र, और मैं गरीबी के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका मिन फितनिल मसीह दज्जाल, और मैं दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये दुआ बताई हुई है, और ये सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई भी ये दुआ। और भी बहुत सारी दुआएं हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगने के लिए, आग के अजाब से पनाह मांगने की दुआएं सिखाई गई। सिर्फ इतना नहीं है, कुरान में भी है। सूरह बकरा की भी वो एक आयत है जो दुआ की तरह पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार। अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी हसना दे, अच्छाई दे, मुझे आखिरत में भी अच्छाई दे, और मुझे आग के अजाब से बचा। वकीना अजाब नार, मुझे आग के अजाब से बचा। तो आग का अजाब इतना बदतरीन है कि उसके लिए स्पेसिफिकली दुआएं हैं, कुरान में भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाई। और नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जो हम नॉर्मली दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, वो भी क्या है? मैं आग से, मुझे अपने आप को बचाने के लिए, मैंने कि आप कह रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे हो कि अल्लाह मुझे आग से बचा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो इतना बुरा अजाब है जहन्नम का। आगे बढ़ते, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, और जहन्नम इतने गुस्से में होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कि वो ऑलमोस्ट फटने वाली होगी,
ऑलमोस्ट। इतने गुस्से से फटनी होगी, गईस के साथ फटनी होगी। गईस का मतलब है कि वो नॉर्मल गुस्सा नहीं है, वो गुस्से का हायर फॉर्म है गईस। ऐसा गुस्सा जिससे कोई गुस्से में जैसे उबल नहीं रहा हो, कि हम लोग कहते हैं हमारा खून खौल रहा है गुस्से से, तो जहन्नम फटने पर होगी। इतना गुस्सा होगा कि वो चाहेगी कि वो फटे, ऐसी आवाजें निकाल रही होगी, इस तरह से उबल रही होगी। तकादु तमय्यजु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फौजुन सअलहुम खज़नतुहा। तो जब भी उसके अंदर फेंकी जाएगी एक फौज, यहाँ पे फौज से मतलब है कि बड़े बड़े ग्रुप, पूरा पूरा ग्रुप जहन्नुम में फेंका जा रहा है। फौज यानी कि पूरा पूरा लश्कर, पूरा पूरा ग्रुप फेंका जा रहा है आग के अंदर। तो जब भी फेंके जाएंगे आग के अंदर एक फौज, एक बड़ा ग्रुप, सअलहुम खज़नतुहा, तो उसका कीपर, जहन्नम का कीपर, जो एंजल गार्ड है जहन्नम का, कौन कौन सा एंजल गार्ड है जहन्नम का? मालिक, वो लीडर होंगे, उनके नीचे और भी होंगे फरिश्ते। तो ये गार्ड्स पूछेंगे, ये जो ग्रुप जहन्नम फेंका जाएगा, अलम यातिकुम नذीर, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था तुम्हें वार्निंग देने के लिए? कोई वार्निंग देने नहीं आया था, कोई बताने नहीं आया था तुम्हें कि जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तुम जहन्नम में जाने वाले हो? कोई बताने नहीं आया था? ये फरिश्ते पूछ रहे हैं इनसे कि तुम्हें कोई पूछ बताने नहीं आया था? तो ये जवाब देंगे आगे से, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन, ये कहेंगे हाँ आया था, आया था हमारे पास, एक वार्नर आया था, एक हमें सच्चाई बताने आया था। पुराने लोगों के लिए, बहुत सारी कौमों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी अंबिया भेजे थे, रसूल भेजे थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को। हदीस में है कि 1,24,000 से ज्यादा नबी अंबिया रसूल थे, यानी कि मिलाकर इतने अंबिया और रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हुए हैं पहले। इनके पास, बहुत सारी कम्युनिटी के पास वार्नर आया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई और नबी नहीं आने वाला, कोई और रसूल नहीं आने वाला, उनके बाद कोई नहीं आने वाला। लेकिन हमारी सिचुएशन में क्या, कौन आके बोलेगा कि हमारे पास एक वार्नर आया था कि नहीं? तो इसका मेन चीज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ये जो वार्निंग होती है, कुरान का मैसेज होता है, वो लोगों तक पहुंचे। एक एग्जाम्पल लो कि फलस्तीन में क्या हुआ था। फलस्तीन के अंदर जो भी हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चला, या वो मजबूर थे कि वो इस्लाम के बारे में पता करें। दुनिया में बहुत सारे लोग मजबूर हुए कि वो इस्लाम के बारे में करें। तो वार्निंग उन तक पहुंची कि नहीं? वार्निंग उन तक पहुंच गई। उनके पास अभी ऑप्शन था कि वो इस वार्निंग को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए, बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ भी आए। अल्लाह सुब्हान ताला ने वो वार्निंग लोगों तक पहुंचाई। दूसरी तरफ, जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो कि लोगों को पता चले दीन के बारे में। इस टाइम पर तो जरूरी नहीं है कि कोई रसूल आए, रसूल तो अभी आने ही नहीं वाला। लेकिन हर एक जगह, हर एक कम्युनिटी में अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने लोग, ऐसे लोग भेजता है जिनके पास सही नॉलेज होती है। लोगों के बीच में भेजते हैं, ऐसे लोग भेजते हैं जिनके पास सही नॉलेज है। ये बंदा बन जाता है नजीर। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान के अंदर वर्ड्स बहुत, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने वर्ड्स आए कि उनके पीछे बहुत, यानी कि एक विजडम होता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने हर एक कौम के पास भेजा हुआ है एक रसूल।
मैंने हर एक ग्रुप के पास एक भेजा हुआ है रसूल। यहाँ पे नज़ीर की बात हो रही है, एक वार्नर, सच्चाई बताने वाला। तो क्या आपके पास कोई नहीं आया सच्चाई बताने वाला? और हर एक ग्रुप में, हर एक कम्युनिटी में लोग होते हैं जो सही तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आस-पास ही हो रहे होते हैं। वो बोल भी रहे होते हैं कि कुरान ये बोल रहा है, अल्लाह की राह पर आ जाओ। हम लोग भी मिलके कुरान को डिस्कस कर रहे हैं। हम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं। तो क्या वार्निंग हमारे तक नहीं पहुंची? हमारे पास भी चॉइस है कि हम इसको एक्सेप्ट करें, ये रिजेक्ट करें। और रिजेक्शन हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं कुरान को। सिर्फ वो रिजेक्शन नहीं होती। अब सुनने के बाद में इसको अप्लाई नहीं करूं, वो क्या बन जाएगी? रिजेक्शन बन जाएगी। और हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आएंगे, और ये टेस्ट तो बहुत आता है, ये तो मेरे साथ खुद भी होता है। कभी कभी आप ऐसे मोड़ पर आएंगे कि आपको एक डिसीजन बनाना होगा कि आपको अपनी रिवायती चीजें को अहमियत देनी है, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान से हमने सीखा है उसको अहमियत देनी है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगर कोई नॉर्मली हिजाब लेता है, जिसने समझा है कि हिजाब क्या है, उसने हिजाब लेना शुरू किया हुआ है, लेकिन अपनी शादी के दिन वो हिजाब उतार दे, क्योंकि हमारा कल्चर कहता है कि एक दुल्हन खूबसूरत तब लगती है जब उसने हिजाब नहीं पहना होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि शादी के दिन इजाजत है तुम्हें नाफरमानी करने की। आप सोशल मीडिया खोलो, जब जब भी शादियों की स्पेशली बात हो रही होगी, तो अभी आजकल तो एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि देखिए एक पूरी यानी कि महफिल जमी है, लोग आस-पास बैठे हुए हैं और बीच में सब नाच रहे हैं। महरम, नॉन महरम सब इकट्ठे नाच रहे हैं। महरम, ना महरम इकट्ठे ना भी नाच रहे हो, तो कभी-कभी ना महरमों के सामने नाचा जा रहा होता है। ये सब होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस टाइम पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला वो एक पॉइंट होगा जब हमने अपनी अगर सीखी हुई चीज़ों को रिजेक्ट किया हो, हमने वार्निंग को रिजेक्ट किया हो, वो एक एक्ट कुफ्र का बन सकता है। तो हमें अपनी अपने इवेंट्स को, अपने जो भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हमें खुद देखना है अपने इवेंट्स को कि हमने क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो हमने पकड़ी और जिनको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जहाँ पे हमने अपनी रिवायत को तरजीह दी और अल्लाह के कलाम को तरजीह नहीं दी। ये अभी हमें सोचना है, हमें इवैल्यूएट करना है अपने लिए। अपने आप से सवाल करो, जिससे पहले आपसे सवाल किया जाए। हमें जहन्नम के तक पहुँचने का नहीं वेट करना कि हमें जहन्नम के कीपर बोल रहे हो, बहुत लेट हो गया अब तब। वो पूछ रहे कि तुम्हारे पास कोई नहीं आया सही बताने के लिए रास्ता। कोई सही बताने वाला नहीं आया तुम्हारे पास। और ये आगे से कह रहे हैं आया। ये काफिर हैं, ये आगे से जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने कुफर किया हुआ है। ये आगे से जवाब दे रहे हैं कि आया था, हमें बताया गया था ये नहीं करना। और इन लोगों ने आगे क्या कहा? आयत में आता है आगे, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना। आया था हमारे पास, लेकिन हमने उसको झुटला दिया था। हमने उसको झुटला दिया था। और सिर्फ झुटलाया नहीं था, उसको आगे ये भी कहा था, वो कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कुछ नहीं उतारा तुम्हारे पर अल्लाह ने, तुम्हें सच का नहीं पता है। ये आगे से खुद जवाब देंगे कि हमने आया था, हमें सच बताया गया था, लेकिन हमने उसको झुटला दिया था। कहा था कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नहीं आया हुआ। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, तुम कुछ नहीं बस एक बहुत बड़े यानी कि क्या वर्ड था, दलाल दलालिन कबीर, तुम खुद ही गलती में हो।
तुम एक बहुत बड़ी गलती में हो। ये लोग आगे से कह रहे हैं, जिसके पास इल्म है उसको गलत साबित कर रहे हैं। आगे तुम्हें तुम्हें नहीं पता कुछ। अल्लाह इतना बेरहम नहीं है। एक दिन हम ये कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, काफिर तो करते ही जा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। मगर एक दिन तो हम कर रहे हैं, अल्लाह इतना बेरहम नहीं है। जो इल्म दे भी रहा होगा उसको भी हम गलत साबित कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमें फालतू में मत डराओ। तुम गलती में हो। गलती में तुम हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा हुआ। अल्लाह बेरहम नहीं है इतना। तो ये ऐसी बातें करते थे दुनिया में। ये कहते थे, नजीर को आके कहते, जो आता था सच्चाई बताने के लिए आता था, उसे कहते थे तुम, हम पहले तो उसको झुटलाते थे, कहते तुम्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह ने ये सब नहीं कहा हुआ, अल्लाह इतना बेरहम नहीं है। हर चीज करके कि जो सही कह रहा हो बात उसको भी गलत साबित करो। आगे बढ़ो। आगे ये लोग और क्या कहेंगे? वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु। ये कहेंगे कि काश, काश हमने सुना होता और हम समझ गए होते। काश हमने सुना होता और हम समझ गए होते उधर ही। तो ना होते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम इस भड़कती हुई आग के लोग ना होते। हम उसी मौके पे सुनकर समझ लेते, तो आज हम उनमें से ना होते। जो इल्म वाला हमारे पास आया था, अल्लाह की बात लेके आया था, हमने उसकी बात सुन ली होती, तो आज हम इस आग का हिस्सा ना होते। और यही सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। कभी हमें बताने वाले से जिद होती है, ये कैसे मुझे बता सकता है, इसकी सुनूं मैं? या हम सोचते हैं कि जो हमें बता रहे हैं, हम उससे बेहतर हैं, हम उससे समझदार हैं, हम उससे ज्यादा इल्म वाले हैं। अपनी ख्याली दुनिया में हम इससे बेहतर, हम इसकी कैसे सुन ले? इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। और ये लोग आगे से जवाब दे रहे हैं कि काश हम लोग सुन लेते और समझ लेते। क्योंकि अगर कभी कभी इंसान सुन नहीं भी रहा, चलो कोई सुनाने वाला नहीं भी हो, हमने बात की है कि आसपास हमारे अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी चीजें बनाई हुई जिससे हम सबक ले लें। लेकिन इंसान कब नहीं समझना चाहता? जब वो उसके अंदर एक चाह ही नहीं होती समझने की, वो तब नहीं समझता। मुझे समझना ही नहीं है। मुझे अपनी आज की चीजें, अपनी आज की रिवायतें, आपने आज के तरीके इतने प्यारे हैं कि मुझे समझना ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान ताला इन लोगों के दिलों पर और कानों पे पर्दा डाल देते। ये ऐसे लोग हैं, वालेकुम अस्सलाम अल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये फिजिकली बहरे बहरे नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके कानों पर और इनके दिलों पे पर्दे डाल दिए हुए। कानों के जरिए आप तक हिदायत पहुंचेगी और दिल तक जाएगी। दिल पे भी पड़ता है, कान पे भी पड़ता है। ये ऐसे लोग हैं। इनको सच्चाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको सच अगर यानी कि इन लोगों को सच्चाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सच्चाई पसंद नहीं है, तो अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलाम इतना सस्ता नहीं है कि जबरदस्ती लोगों के दिल में डाला जाए। सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के बाद ही जो आयत है कहती है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में जबरदस्ती है ही नहीं। आपको बोला जा रहा है, आपकी चॉइस है, आपके लिए चॉइस है, सच्चाई आपको बताई जा रही है, आपके लिए चॉइस है, आपको अपने लिए चुनना है।
मैं जबरदस्ती किसी से चीज नहीं करवाऊंगा। मेरी कोशिश होगी मैं बता दूं, मैं समझा दूं, मैंने जबरदस्ती किसी से चीज नहीं करवानी, वो उसकी चॉइस है। लेकिन मेन चीज ये है कि अल्लाह का दीन इतना सस्ता नहीं है कि हर लोगों के दिलों में जबरदस्ती डाला जाए। अल्लाह खुद जबरदस्ती नहीं डालता दीन किसी के दिल में। और आप देखो ये जो लोग वैसे नॉर्मली जनरली बहस करते हैं चीजों के बारे में कि कोई सही बताने आ रहा हो उसको गलत साबित करना चाहते हैं, ये सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं होते। ये उस हद तक महदूद नहीं होते। ये लोग नॉर्मली खुद तो गलत करना चाहते हैं, लेकिन फिर जाके दूसरों को भी कन्विंस करेंगे कि दूसरे भी इस रास्ते पे ना चल पड़े। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कबूलियत बहुत पसंद है, हम चाहते हैं लोग हमारी बात माने, हम चाहते हैं लोग हमारे तौर तरीके से चलें। तो जिससे पहले सच बोलने वाला आ जाए, चलो भाई इसको अपनी साइड पे कर लेते। हमें पसंद है ये चीजें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे लोगों में से ना बनाए इंशाल्लाह। और एक और मेन चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर जब ये लोग बोल रहे, यहाँ पे जब लोग बोल रहे हैं, वो कौलू लव कुन्ना नस्माउ, काश हम सुन लेते। यहाँ पे सुनने का ये मतलब नहीं है कि कान पर आवाज पड़ी, मेरे कान ने आवाज सुनी, मेरे दिमाग ने प्रोसेस की। यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे सुनने का मतलब ये नहीं कि मेरे कान पे आवाज पड़ी और मेरे दिमाग ने उसको प्रोसेस करी और मैंने आवाज समझ ली। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे सुनने का मतलब ये है कि मैंने सुना, समझा और उसको उसी हिसाब से अपने अमल को बदला। क्या बुनियादी वजह बताई जा रही है कि ये लोग आग में फेंके जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सुना नहीं और समझा नहीं। अल्लाह का कलाम इनके पास आया, कोई तवज्जो नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं दी इन्होंने अल्लाह के कलाम को। आप देखो कि आप सच्चाई सुनना और उसको समझना, ये एक इंसान की खुशकिस्मती की अलामत है। बहुत सारे लोग सच सुनते तो हैं, समझना नहीं चाहते। अगर आप सच सुन रहे हो और उसको समझ रहे हो, आप सोच लो आप खुशकिस्मत हो। और सुनना, सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है हिदायत के लिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे नबी और रसूलों को मोजज़े दिए गए थे। बहुत सारे नबी और यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे, बहुत सबको मोजज़े दिए गए थे। मूसा अलैहि सलाम की बात करें तो उनके पास एक छड़ी थी जो सांप बन जाती थी। ईसा अलैहि सलाम को बहुत सारे मोजज़े दिए थे कि वो बीमारों को यानी कि शिफा दे, अल्लाह की इजाजत से शिफा दे रहे थे, मुर्दों से बात कर रहे थे। उनको मोजज़े दिए गए थे। लेकिन ये जितने भी मोजज़े थे इस पॉइंट तक, ये आंखों के लिए थे। तो जो आंखों के लिए मोजज़े होते हैं, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। किस तरह लिमिटेड होते हैं? मुआवजा हुआ, खत्म हो गया। वो रसूल, वो नबी दुनिया में नहीं रहे। अब उन मुआवजे के बारे में आप सुनते हो तो वो असर नहीं रहता कि छड़ी फेंकी सांप बन गया। क्या आपको मुआवजा लग रहा है अभी? क्या वो असर है कि आपने आंखों से देखा हो जो छड़ी सांप बन रही है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी? वो असर नहीं रहा उस मुआवजे का। वो आंखों के लिए मुआवजे थे। और एक मुआवजा आप 10, 15, 100 बार देख लो तो वो मुआवजा मुआवजा नहीं लगता। हाँ ठीक है, छड़ी सांप बनती है, 100 बार देख लिए। क्या मुझे अल्लाह की तरफ ये अभी ये मुआवजा लेके जा रहे हैं? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया, वो मुआवजा है कानों के लिए। वो मुआवजा
और उसका असर आखिर तक रहेगा। जो उसको जितनी बार पढ़ेगा, वो हर बार उस मुआवजे को एक्सपीरियंस करेगा, हर बार वो कुरान से कनेक्ट करेगा, हर बार कुरान उससे बात करेगा। सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, आने एंड तक, आखिरत तक, जितनी जनरेशन आ रही है, तब तक कुरान का असर रहेगा। और उससे सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये कुरान, अल्लाह का जो कलाम है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसको, इसके अंदर मिलावट नहीं होगी। ये जैसा है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा था कि जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो, उसी फॉर्म के अंदर आज भी प्रिजर्व है, कोई मिलावट नहीं है। तो ये मुआवजे का असर आखिरत तक रहेगा। अभी इस पॉइंट पर हम सबको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, क्या हम, अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है सुनने की, क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? जब अल्लाह के कलाम की बात की जा रही है, क्या हम तवज्जो से सुन रहे हैं? जब अल्लाह के कलाम की बात की जा रही, क्या मेरा ज़हन यहाँ-वहाँ भटक तो नहीं रहा? क्या मुझे इंटरेस्ट भी है सुनने में, या मैं सिर्फ बोर हो रहा हूँ बैठकर? मैं एक ग्रुप में तो बैठा हूँ, लेकिन क्या मैं सही में सुन रहा हूँ कि नहीं? ये वो सच है, इससे बड़ा कोई और सच नहीं है। ये सच जब मैं सुन रहा हूँ, तो क्या मेरे दिल पे वही असर कर रहा है जो करना चाहिए? क्योंकि अगर हम नहीं सुन रहे, तो हम कभी नहीं समझ सकते। हमारे दिल कभी नहीं पिघलेंगे, और हमारे अमल भी कभी नहीं बदलेंगे। अगर अभी नहीं सुन रहे, तो उस टाइम पे अपनी हालत पे अफ़सोस करेंगे। और ये भी याद रखो कि जो आप आज सुन रहे हो, आपको नहीं पता आप कल सुनोगे कि नहीं। जो आज सुनने के लिए मिल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कल सुनने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से हम सूरह मुल्क जो पढ़ रहे हैं, ये 40वीं सूरत है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में। 40वीं सूरत। कोई गारंटी नहीं है इसके बाद हम सूरह मुल्क वापस डिस्कस करेंगे। कोई गारंटी नहीं है सूरह नास इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद, शायद मौका मिले ना मिले। आज वक्त है सुनने का, कल शायद हम खुद बिजी हो जाएं, कल हमारे पास वक्त ना हो सुनने का। आज हम बैठे हुए हैं, कोई हमें याद दहानी करा रहे, कल वो इस दुनिया में याद दहानी कराने वाला ना रहे। क्या आपको इसकी अहमियत का, इस कुरान की अहमियत का एहसास है कि वक्त निकल भी जाए, बीच में जो याद दहानी कराने आया था वो चला भी जाए, क्या मैं इसकी याद दहानी में कंटिन्यू रहूंगा? अहमियत का पता चल गया हुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का भेजा हुआ कलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला का भेजा हुआ मैसेज है। क्या हमें इसकी अहमियत का जरा सा भी एहसास एहसास रह गया है हमारे अंदर? हमने कितनी आयतें हम लोगों ने कवर की हुई, कितनी आयतें हमने कुरान की इकट्ठा बैठ के कवर की हुई, कितनी आयतें हमने मिस की हुई हैं? क्या वो आयतें डिजर्व करती थी कि वो मिस हो? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम का एक लफ्ज भी ऐसा है जो डिजर्व करता हो कि वो मिस हो जाए, हम उसको ना समझे? हाँ, हम कहते हैं कभी कभी कि चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग से कैचअप करना कभी कभी कितना मुश्किल होता है। हम क्या सुनने की अहमियत का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं? इस कुरान के अंदर जितने भी लेसन्स हैं हमारे लिए, वो ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचेंगे। जब तक इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, इसकी तरफ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं पहुंचेंगे। और जो चीज कमाई जाती है उसकी अहमियत होती है, जो वैसे फ्री में बैठे हुए आई होती है उसकी कभी अहमियत नहीं होती। और ये तो जनरली तब पता चलता है
जब मैं मेहनत करके, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब मैं मेहनत करके, अपना वक्त लगाकर, पूरी मेहनत करके जब पैसे लेके आता हूँ, मैं उसको किस तरह ट्रीट करता हूँ, या जो पैसा मुझे मिला होता है मैं उसको किस तरह ट्रीट करता हूँ, वो दो अलग तरीके होते हैं, वो दो अलग फीलिंग होती है। तो अल्लाह का कलाम इसी तरह भी उसी तरह से, यानी कि डिजर्व करता है कि आप मेहनत करो, और जो मेहनत करके आप उसकी तरफ वो चीज अपने अंदर डालोगे, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत भी उसी तरीके से होगी, क्योंकि अल्लाह ने सूरा भी इसी तरह से स्टार्ट की है, तबारकल्लज़ी। सारी अच्छाई उसके हाथ में ही है, आप उसकी तरफ मेहनत करोगे, आपकी तरफ अच्छाई आएगी। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम। पहले तो ये लोग कह रहे थे काश हमने सुन लिया होता, समझ लिया होता, तो आज हम जहन्नम की, आज इस भड़कती हुई आग के लोग ना होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो ये लोग अपना एतराफ़ करेंगे अपने गुनाहों का, ये अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे। ये वही लोग हैं जो दुनिया में सो रहे थे, ये वही लोग हैं जो झुठला रहे थे दुनिया के अंदर, जब इनके पास आ रहा था अल्लाह का कलाम, जब इनके पास नज़ीर आ रहा था। इनको कोई कोई गर्ज ही नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया में सो रहे थे, अब जहन्नम को देखें तो किसी को आराम तो दूर की बात है, सोच में भी नहीं आएगा। जो इस दुनिया में जागे हुए हैं, जो इस दुनिया में ज़िम्मेदार हैं, जो इस दुनिया में केयरफुल हैं, वो उस दिन पे आराम कर सकेंगे। हर चीज़ ने हमारे ज़हनों को पकड़ के रखा हुआ है कुरान के अलावा। आज हमें हमारी गलतियाँ सही नज़र नहीं आ रही, उस दिन पे गलतियाँ सही नज़र आएँगी। और जिससे पहले इस कुरान के लेसन का हमें एहसास हो, क्योंकि आप जब कुरान पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि फ़िरऔन को भी मरने से पहले पता चल गया था कि वो खुदा नहीं है। वो तो उसने मान भी लिया था कि जो मूसा और हारून का खुदा है वही खुदा, सच खुदा है। लेकिन उसके लिए लेट हो गया हुआ था। अज़ाब आने के बाद, अज़ाब आने के बाद लेट हो गया हुआ है। एहसास का टाइम अभी है, गलतियों के एहसास का वक़्त अभी है। और आप देखो, इसमें इस आयत इन आयतों से हमें ये भी पता चलता है कि जहन्नम में कोई गलती से नहीं जाएगा। जहन्नम में कोई गलती से एंटर नहीं हो रहा। सबको अपने गुनाहों का पता होगा। हर एक-एक गुनाह का पता होगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के जो मेरे पास थी नॉलेज, मैंने उसको झुटलाया था। इस वजह से मैं जहन्नम में जा, यहाँ पर मैंने अल्लाह को झुटलाया था। इस वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। हर किसी को पता होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये फलां-फलां बंदा मर गया हुआ है, क्या ये जन्नत में जाएगा? इस तक तो शायद पहुँचा ही नहीं था मैसेज। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में वो जाएँगे जिनको अपनी गलतियों का पता होगा। ये गलती करके आए हुए हैं। इनको पता था ये गलती करके आए हुए हैं। इनको कोई बताने पहुँचा था, ये लोग फिर भी नहीं माने थे, ये गलती करके आए हुए हैं। सबको पता होगा कि वो जहन्नम में क्यों फेंके जा रहे हैं। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसुहकन लिअस्हाबिस सईर। सुहक का मतलब होता है कि जैसे लानत, बर्बादी, दफा करना। फसुहकन लिअस्हाबिस सईर, तो फिर दफा हो जाएंगे, लानत होगी, बर्बादी होगी, ये लोग जो आग, भड़कती हुई आग के लोग हैं। इन भड़कती हुई आग के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि बस दफा करो इनको भी। तो ये
बहुत ही खौफनाक आयतें हैं। ये वो आयतें हैं जो हमें रिकंसिडर करवाती कि हम क्या कर रहे हैं। ये वो आयतें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्या हम तक जो चीजें पहुंच रही हैं, क्या जो चीजें हम सुन रहे हैं, क्या सच्चाई है जो हम सुन रहे हैं, क्या हम उसका असर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ये कुरान हमें बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह दिया फसहुक्का li अस्हाबिस सईर, तो इसके बाद अगली आयत ने एक टर्न ले लिया। मैं इसके बाद वो जहन्नम के लोगों की बात नहीं हो रही। तो इसी पॉइंट पर हम लोग आज की क्लास को यानी कि थोड़ा सा एक पॉज लगेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो अगली आयत है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर खूबसूरत अमल की बात करेंगे, जिस तरह से कुरान यानी कि सेकंड आयत आई थी इसी सूरत के अंदर, कि मौत और जिंदगी को बनाया है कि आप लोग खूबसूरत अमल करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपको बताएंगे कि एक खूबसूरत अमल है क्या, सबसे खूबसूरत अमल है क्या। और उस इंशाल्लाह हम क्लास का कंटिन्यू उस पॉइंट पे करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो, स्पेसिफिकली कोई सवाल हो। मेरा क्वेश्चन है जी बिस्मिल्लाह। कि आपने कहा डिस्कशन में पढ़ने के आप किसी पे अपना दीन फोर्स नहीं कर सकते आप। हम्म। लेकिन अगर हम ऐसे पर्सपेक्टिव से देखें कि पेरेंट्स या फिर जो गार्डियन होता है उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को गाइड करे, हम्म। उसको बताए कि सही रास्ता क्या है। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि अगर आप अपने बच्चों को सही से गाइड नहीं करते कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो आपको अल्लाह क्वेश्चन करेगा इसके बारे में आपको। हम्म। तो मुझे इस चीज़ का डर है कि मैं अपने बच्चों को फोर्स क्यों ना करूं कि वो अच्छा काम करे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल भी है, यानी कि इसमें फोर्स करना, देखिए फोर्स आप उसको करते हो कि पहले, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक 6-7 साल का बच्चा हो, 10 साल का भी बच्चा हो, उसको मैं फोर्स कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, उसको मैं फोर्स कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो वो एक अलग चीज है। जब वो खुद बच्चा समझदार हो गया, आप कहोगे, आप फोर्स कर भी दोगे तो फोर्स का नतीजा क्या है? आपके डर से नमाज पढ़ रहे हैं, आप चले जाओ तो क्या करेगा? नमाज को सबसे पहले छोड़ देगा। फोर्स करना रास्ता नहीं है, कि उनको बताने की नमाज अहम क्यों है, उनको बताना है कि अल्लाह इंपॉर्टेंट क्यों है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की इबादत क्यों करनी है। हम जनरली जनरली इन्हीं चीजों में भागते हैं, कि हम लोग भागते हैं कि अमल करवा ले, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि अमल क्यों कर रहे हैं। कि हम अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं अल्लाह कौन है। तो बच्चे के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट तक तो बच्चे पर तो नमाज अभी फर्ज हुई नहीं, लेकिन वो सारा टाइम हम जाया कर देते हैं, हम बच्चे को नहीं सिखाते कि नमाज की अहमियत क्या थी, अल्लाह कौन है, अल्लाह की किताब क्या है, अल्लाह की किताब में क्या लिखा हुआ है। एक बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो वो समझ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खड़ा होकर यानी कि कियाम रुकू सुजूद कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, क्या वो कबूल भी होगा उस हालत में, हमें नहीं पता। लेकिन मेन चीज क्या है कि समझ हो। मैं आपको कुरान से भी एक और एग्जांपल देता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम को बोला, यानी कि जब उन्होंने 900 साल या उससे भी ज्यादा दावत दी अल्लाह को, इस्लाम यानी कि लोगों को दावत दी कि अल्लाह की तरफ आओ, उनका अपना बच्चा नहीं माना, उनकी अपनी बीवी नहीं मानी। जब अजाब आया और नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को बोल रहे कि आओ कश्ती में चढ़ो, वो फोर्स भी कर सकते थे, उन्होंने फोर्स नहीं किया।
वो बोल रहे थे कि बच्चे को आने के लिए, आके कश्ती में बैठो। वो कहता है नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ा हूं, ये पानी नहीं पहुंचेगा मेरे तक। और उसी मौके पे एक बहुत बड़ी वेव आती है और वो बच्चे को डुबा देती है। तो क्या हम बोलें कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी तरबियत ठीक नहीं की? हम नहीं बोल सकते। वो तो नबी थे अल्लाह के। उनके तो ये माँ बाप का रोल ये होता है कि मैंने मैसेज पहुंचाना है, मैंने बच्चे को समझाना है, अपने डर से नमाज नहीं पढ़वानी। मेरे डर से बच्चा नमाज पढ़ेगा, क्या फायदा? तो मैं खुदा हूं, अल्लाह खुदा है। तो अपना डर नहीं बता, बच्चे को ये समझाना है और अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करना है। हमने सूरह मरियम पढ़ी है, तो हमने तरबियत कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो दुआएं चल रही थी बच्चे के लिए, बच्चे की हिदायत के लिए, बच्चे को क्यों दुनिया में लाना है। मैं इसलिए बच्चा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसलिए बच्चा हो, मेरा ये अल्लाह का काम आगे पहुंचाए, अल्लाह के काम इंपॉर्टेंट थी, दुआ वो उधर से स्टार्ट हो गया बच्चे के लिए। फिर बच्चा पैदा हुआ है, तो हमने सूरह यानी कि यहया अलैहि सलाम को कहा कि बचपन में ही उनको कुरान का इल्म आ गया हुआ था। बचपन में ही उनके पास कुरान का इल्म आ गया, जब यानी कि वो भी यानी कि ज्यादा बड़े नहीं हुए थे। तो वो तरबियत थी ना उधर। जकरिया अलैहि सलाम ने क्या किया था? उसी उम्र में बच्चे को कुरान हाथ में पकड़ा दिया था। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए मांगा था, यही मकसद मैंने मांगा था, यही मकसद दुनिया का है, इबादत ही मकसद है। बच्चे को उन्होंने उसी उम्र पे ही कुरान पे लगाया हुआ था। तो अब तरीका देख रहे हो कि आप इस नौबत तक ही ना पहुंचो कि आपको फोर्स करना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है, एक माँ बाप के दिल में आता है कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो कोशिश भी करेगा कि फोर्स करें। लेकिन आप थोड़ा बड़ी पिक्चर को देखोगे, आपको कहोगे कि फोर्स का तो कोई शायद फायदा है ना हो, मैं कल ना रहूं तो शायद नमाज ना पढ़े। फोर्स करें, अगर एक पॉजिटिवली कर सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव असर हो तो आप करें, तो आप करें। लेकिन साथ साथ मेन चीज ये है, उनको समझ चाहिए, समझ की जरूरत है। ना अकीलू और नस्माऊ व ना अकीलू, कि हम सुन लेते और समझ लेते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जहन्नम के लोग ये नहीं कहेंगे हम लोग सिर्फ सुन लेते, सुना तो शायद उन्होंने था, कान पे पड़ी थी आवाज, लेकिन अंदर नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो आप अगर इसमें यानी कि इसमें अगर किसी को एडवाइस देनी हो, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस फेज में है। अगर आप इस फेज में हैं कि अभी तो चले, अभी तो यानी कि आप यानी कि कोई इंसान की जैसे शादी नहीं नहीं हो और चाह रहा हो कि बच्चा हो, और क्या मैं क्या सोच रहे हैं बच्चे का, तो उसके लिए अलग एडवाइस होगी। जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं और जिस मोड पर है, फोर्स से ज्यादा। आप वैसे जनरली सोचो, चाची अभी कितना फोर्स कर सकेगी उमैर को या जुनैर को या आपको कुछ करने के लिए? कितना फोर्स कर सकती है? एक पॉइंट तक आप भी आगे से बदतमीजी का जवाब देके कह सकते हो कि नहीं, बस करो, चाची क्या बोलते जा रही हो बार बार, बोल सकते हो आगे से। तो आप उस उम्र में पहुंच गए हो कि अभी फोर्स काम ही नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है। और फोर्स भी इस तरह से, फोर्स क्या है कि मैं किसी को जबरदस्ती करवा रहा हूं। तो अगर एक पॉजिटिवली आप कर रहे हो, तो किसी हद तक वो एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। लेकिन यानी कि यहाँ पे एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जो सबके लिए, सबको अप्लाई करता है, जनरली सिचुएशन अप्लाई करता है। तो उसकी इंशाल्लाह। और कोई किसी का सवाल हो? नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अनम से पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अम, आज की जो आयतें हमने पढ़ी हैं सूरह मुल्क की, तो बाकी जब हम
आपने जो एग्जाम्पल दी है अभी शादियों की, कि हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो हमारी टेस्ट का टाइम होता है। और हम लोग मतलब अगर मैं खुद को भी देखूं तो मैं काफी ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर भी की हैं, और रिजेक्शन ही हुई है, झुटलाया ही गया है मेरी तरफ से। तो मेरी यही कोशिश है कि अब ऐसा ना हो, और मैं इस आयत को जो है कि वकालून लोग ना नस्माऊं और ना किलूं, कि मैं सुनूं भी और समझूं भी, और ये ना कहूँ कि मतलब एक वो चीज ना रह जाए मेरे अंदर कि काश मैं समझ चुकी होती, या मैं, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, आगे नहीं होगा, आगे नहीं मुझे पता कि मुझे इतनी लाइफ भी है मेरे पास या नहीं, या मैं आगे सुन भी सकूंगी या नहीं। तो अभी टाइम है कि अपनी इस्लाह की जाए। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये भी नेमत है अगर किसी को वैसे जनरली जैसे गलती का भी एहसास हो, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं, अभी लेट नहीं हुआ। देखिए, मेन आयतों का मैसेज था कि अभी लेट नहीं हुआ। अब हम ये सुन रहे हैं तो अभी लेट नहीं हुआ, अभी भी तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो और सिर्फ आप नहीं, हम यानी कि ये आयतें अगर सुन के कोई अपनी गलती अगर नहीं एहसास करे तो फिर वो खैर उसकी बदकिस्मती, लेकिन सबको किसी न किसी हद तक अपनी गलतियों का एहसास होगा। आप यानी कि अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप जैसे एक ओपनली बोल सकते हैं, हर कोई शायद ओपनली ना बोल सकता हो, लेकिन मेन मैसेज ये है कि अभी भी हमारे पास वक्त है। हम उस पॉइंट पे ना पहुंचे जब हमारे पास वक्त ना ही हो। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा आपका एक जैसे रिमाइंडर था। इंशाल्लाह इससे हम सब इससे फायदा उठा सके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले फिर, राइट साइड पे कौन बैठा हुआ है? मेरे राइट पे यानी कि शुएब, आपके आगे कौन बैठा हुआ है? उम्मा बैठी हुई है। उमा, तो बिस्मिल्लाह, उमा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जितना अल्लाह ताला ने हम लोगों को जन्नत या उसके बारे में बताया है, तो अब जो आयतें हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो जक्का और वो सब है। तो कभी कभी खुद को भी फील होता है कि शायद हम गुनाहगार ज्यादा है, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जो जन्नत की रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमें और क्या करना चाहिए ऐसा कि कुछ तसल्ली हो दिल को अल्लाह ताला के पास जाने के लिए, कि जन्नत के लेवल तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसका तो मेन यही तरीका है कि जो पर डे हो उसको अप्लाई करो, उसको दूसरों हर मौके पर, हर मौके पर देखो। कुरान और उसकी एप्लीकेशन, अल्लाह और अल्लाह का हुक्म हालात के गुलाम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यानी कि यहाँ का एनवायरनमेंट है कनाडा का, कि मर्द औरत हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल लेते हैं, ये सब करते हैं, यानी प्रोफेशनली भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी ये चीजें हो रही होती। अब क्या मैं कहूँ कि मैं अपने हालात के गुलाम होके कहूँ कि मैं जाकर एक नामहरम से गले मिल रहा हूँ? क्या इजाजत है इसकी? मुझे पता है इजाजत नहीं है। तो मेरे लिए क्या अहम है, अल्लाह का हुक्म या मेरे हालात? और मैं हालात के आगे झुक रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अल्लाह के अहकाम को झुटला रहा हूँ। तो आप कोई भी सिचुएशन ले लो जिंदगी में, कोई भी सिचुएशन ले लो, आपको पता होगा कि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो। अभी अभी से, चलो पहले शायद ना पता हो, अभी से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये काम मेरा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है कि नहीं है। तो उस इंसान के लिए है जन्नत के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ये नहीं सिर्फ कहा कि जाके लोगों को बताओ कि जहन्नम है, जहन्नम की तरफ ही जा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा खुशखबरी भी दो। जो अल्लाह अल्लाह क्या कहते हैं कि जो जिन ईमान रखा हुआ है, जो मेरे सारे हुक्म के यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको खुशखबरी भी दो। हम कभी वैसे नॉर्मली भी यानी कि ये जनरली हमारी जो मुसलमानों के अंदर ये है, हम लोगों की गलतियां देख के बोल रहे होते हैं कि भाई ये जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई नमाज पढ़ जा रहा हो 5 वक्त की, हम उसको खुशखबरी क्यों नहीं देते?
हम तो उसको भी खुशखबरी देनी चाहिए, तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह तुम इसी राह पे रखे। और जो नमाज पढ़ने जाते हैं अल्लाह ने उनको खुशखबरी दी है कि वो जन्नत जाएंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो सही चीज लो और उसको, लेकिन हम खुशखबरी नहीं देते। तो ये दीन हमारा सिर्फ ये नहीं कहने आया कि जहन्नम है, जहन्नम जन्नम की तरफ जाना। आपको याद दिलाने आया है, जा सकते हो। अमल नहीं बदलोगे, सुन के नहीं समझोगे, अपने दिल नहीं पिघलेंगे आपके, तो जा सकते हो आप जहन्नम। तो दीन ये बोल रहा है, अल्लाह का कलाम ये बोल रहा है। तो आप अगर पूरी कोशिश करते हो कि मैं ये जो दीन जो है इसको ही तरजीह देनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अल्लाह का कलाम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके आगे कुछ नहीं। अपने लिए, अपने से स्टार्ट करो। तो आप ये सब करोगे, आपके लिए खुशखबरी खुशखबरी है। अल्लाह ने एक वजह से जन्नत के बारे में, जन्नत को डिस्क्राइब किया हुआ है। अल्लाह ने ये कुरान में है, बहुत है। सूरह हम लोग रहमान, सूरह वाकया पढ़ो, जन्नत की जिस तरह से उसमें है। हमने कितनी सूरह यानी कि जो 30वां सिपारा है उसमें कितनी सूरतें पढ़ी हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्नत के लोगों के लिए क्या क्या होगा, कैसे किस तरह की पीने की चीजें होंगी, किस किस तरह की बैठने की जगहें होंगी, बागात होंगे, बागात के नीचे नहरें होंगी। ये सब खुशखबरी के लिए दिया गया है। तो ये एहसास अच्छा एहसास है। मैं आपका सवाल लेता हूँ, एक मिनट। ये एहसास अच्छा एहसास है कि मैं कहीं गलत तो नहीं होता, इस एहसास को इस्तेमाल करूं, अपने हर अमल को बदलो। कोई भी मौका है जिंदगी में, कोई भी, मेरी, जैसे मैं आपको अपनी बात करता हूँ कि मैं आपके साथ कैसा हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ कैसा हूँ, मैं अपने यानी कि आगे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कैसा हूँ। मैं ये अपने सारे अमल को ठीक करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये अमल ठीक करने वाले हैं, तो मैं इन पे काम कर रहा हूँ, जिस तरह से अल्लाह ने कहा मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि मेरे जैसे मेरे शौहर होने के हकूक अलग हैं, मेरे माँ बाप की तरह मेरे हकूक अलग हैं, और अल्लाह ने इन दोनों को अलग रखा हुआ है। ये तुम्हारे शौहर के हकूक हैं, ये तुम्हारे अपने माँ बाप की तरफ हकूक हैं, उनको मैं मिक्स नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसके लिए उसके हकूक छोड़ दूं, उसके लिए इसके हकूक छोड़ दूं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्या बोला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ये तरीका है, ये बैलेंस तरीका है, ये कर लो। मैं वो जाके पता करूं और मैं उस हिसाब से चीजें करूं। मुझे पता हो कि मेरे अल्लाह ने क्या हकूक दिए हुए, किस किस की तरफ क्या हकूक दिए हुए, मेरे पड़ोसी की तरफ मुझे क्या हकूक दिए हुए, मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कोशिश में लग जाओ। तो हम इस आयत की शुरू, यानी कि हम लोग इस सूरह के शुरू में थे। सूरह शुरू कहती है कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई है ताकि देखिए कौन खूबसूरत अमल करता है। सबसे खूबसूरत नहीं कहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत आप कर नहीं सकते। फिर तो वो तो चैलेंज ही खत्म हो गया, यानी कि काम ही खत्म हो गया ना भाई, तो हम कुछ कर नहीं सकते। कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सबसे खूबसूरत करो, अल्लाह ने कहा खूबसूरत अमल करो, जिस तरह से मैंने कहा करो, जितनी इस्तिताअत मैंने दी उसमें करो। तो खुशखबरी खुशखबरी है। इस मैसेज को पॉजिटिवली लो। आज के बाद मैंने सफा पलट दिया है। अब मैंने पिछले सफे पे नहीं जाना। आज मेरी जिंदगी का सफा मैंने पलट दिया। आज से मैंने तौबा शुरू कर दी। आज से मैंने अपने सारे अमल, मेरे सारी डीलिंग जिसके साथ भी है, आप जैसे कि आप कहो कि जैसे हर किसी के साथ भी मेरी डीलिंग, मेरी कोशिश यानी कि यही होनी कि मैं अपने आप को, आप राइट अवे नहीं बदल जाता इंसान, वक्त लगता है, एहसास होता है। हाँ ये आज मैंने गलत कर दी, ये मैंने दोबारा गलती नहीं करनी। अगर मैं माफी मांग सकूं मैं मांग लूं जाकर। अगर मेरी गलती है मैं जाके माफी मांग लूं। अगर मेरी गलती, अगर मैं माफी नहीं मांग सकता, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं माफी मांग सकते, आज के बाद मैंने ये नहीं करना। आज मैंने कर दी, आज के बाद नहीं करना। आज मैं अपने पर पूरा कंट्रोल लेकर आऊं। आज मैंने हर अमल पे कंट्रोल लेकर आना है। तो इसलिए ये फिर बातें होती हैं कि अभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें लोगे, आपको पता चल जाएगा। आपका दिल आपको बोल देगा कि ये अभी मैंने पढ़ा हुआ है, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लग रही है मुझे चीज, तो शायद मुझे अभी नहीं करनी चाहिए, मैं पता कर लूं कि सही चीज क्या है, फिर उस सही चीज के हिसाब से कर लूं। तो इंशाल्लाह इसको कोई भी इस तरह से, यानी कि जहन्नम का होना हमारे लिए एक नेगेटिविटी नहीं, हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह, हमें इससे दूर रहना है। तो इंशाल्लाह।
उमर, आपका सवाल था कोई? वो नहीं, मेरा सवाल था, वो जब आप बयान दे रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बार चीज सवाल आया था कि एक अच्छा मुसलमान हमेशा एक अच्छा इंसान नहीं होता या होता है। ये अचानक से एक सवाल दिमाग में आता है, ये जरूरी है? क्योंकि एक बंदा होता है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, हम्म। एक इस्लाम के दायरे में रह के सारे नमाजें और कुरान पढ़ता है, तर्जुमा सुनता है, हर चीज पूरी करता है, मगर वो किसी के साथ तलब बयानी कर देता है, किसी के हुकूक नहीं पूरे करता, तो उस सेंस में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो वो हुकूक नहीं पड़ता, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। वो अगर वो बहुत बड़े लेवल पे हुकूक पूरे नहीं कर रहा तो भरपाई तो करनी पड़ेगी, और वो अल्लाह की रहमत ही होगी। अल्लाह जानता होगा आपकी सिचुएशन को, तो अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर है कि जहन्नम में जाते हैं जन्नत में जाते हैं, उसके लिए कोई नहीं हुक्म दे सकता। लेकिन हाँ, आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा अमल आपको लेके जा सकते हैं वहां। मैं किसी के हुक्म नहीं पूरे कर रहा, लेके जा सकते हैं, भरपाई करनी पड़ेगी। अकाउंट में अदल तो होगा। अच्छा मुसलमान ऑलराउंड अच्छा मुसलमान होता है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ नमाज कुरान में मैंने अच्छा होना है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जाके बाहर गाली गलौज कर रहा हूँ लेकिन मैं 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कर रहा मैं पैसों में चीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं नमाजें तो पूरी पढ़ रहा हूँ ना, रोजे तो रख रहा हूँ, जक़ात भी दे रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट लेके जक़ात दे रहा हूँ। मैं तो असल में ये सूदखोरों से पैसा लेकर मैं जक़ात दे रहा हूँ। बेसिस कहाँ है आपकी? अल्लाह ने कहा डील ही नहीं करना आपने सूद के साथ, आपने सूद लेने खाना ही नहीं है। वो मैं कहूँगा मैं सारा सूद का पैसा डाल के उससे मैं जक़ात और सदका खैरात कर रहा हूँ, नहीं। अल्लाह ग्राउंड रूल सेट कर रहे हैं। ग्राउंड रूल्स अल्लाह ने सेट किए हर चीज में, उसमें कोई नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि अच्छा मुसलमान सिर्फ नमाज कुरान रोजे बस, नहीं। नहीं नहीं, अच्छा आपको हर सिचुएशन में होना है, हर हालत में होना के लिए एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। है। एक अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान होता है, लेकिन जरूरी है एक अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान हो। यानी कि वो थोड़ा सा है कि वो फिर ईमान वगैरह को अगर मिस कर रहे हैं और अच्छा इंसान है तो वो भी मिस कर रहे हैं। कुरान में एक आयत आएगी कि या तो आप इस्लाम के अंदर पूरी तरह हो या बिल्कुल नहीं हो, या आप इस्लाम के अंदर पूरी तरह हो या बिल्कुल नहीं हो। हम उस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो अब आयतें, अब डायरेक्टली आयतें पढ़ो और आयतों का असर लो। मेरे भी कलाम में अब वो असर नहीं है, वो अल्लाह के कलाम में जो असर है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई हुई है, किस एरिया में आई हुई है, क्या कहा जा रहा है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उधर कहना चाह रहे हैं, हम तब उसकी बात करेंगे। लेकिन ये भी आता है कुरान के अंदर, या आप कुरान के अंदर हो या इस्लाम के अंदर हो या नहीं हो, तो इंशाल्लाह हम उसकी बात करेंगे। चलो उमा, आपको वैसे और कुछ बोलना था, आप बेशक बोल सको, वरना फिर हम शुएब से पूछते हैं। चलो एक मिनट शुएब, इसका वो मेरे ख्याल से माइक नहीं है ना, तो इसलिए आवाज नहीं क्लियर आ रही। तो थोड़ा करीब ओके, अगर लैपटॉप को टेबल पे रख दो, ये जो सामने पड़ा हुआ है उस पे अगर आ सके तो। जो हम लोग बात कर रहे थे हाँ वो बेहतर है। को फोर्स करके समझाना, लाइक हम लोग उसको उल्टा बहुत दूर कर रहे हैं इस्लाम को। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई कि उसको अगर समझाना है तो उसको एक हदीस जैसे है सब वगैरह, तो कोई सही चीज़ है तो उससे रिलेटेड करके समझाओ, तो ताकि वो खुद ही समझे कि अल्लाह है क्या, हमें क्यों हमें ये चीज़ें पूरी करनी होती है, तो मुझे ये चीज़ और बहुत जरूरी पॉइंट है, इस चीज को समझना बहुत एक अहम चीज है कि एक बड़ी पिक्चर को देख लेना तो फिर हमें पता चलेगा फोर्स का फायदा शायद ना हो। लेकिन कभी कभी माँ बाप को पता होता है कि अगर मैं इस बच्चे को इस वक्त फोर्स करके कहूँ, मैं इसको राह पे डालने के लिए फोर्स कर दूं, कि मैं कहूँ कि नहीं तुमने क्लास सुननी सुननी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सुननी सुननी है, कि एक क्लास में मैं इसको बिठा दूं। मुझे पता है मेरा बच्चा अगर एक बार सुन लेगा, शायद अल्लाह के कलाम को सुन लेगा, तो इस पर असर हो जाएगा, तो मैं वो कर रहा हूँ। चलो ठीक है। कभी कभी यानी कि अपने बच्चे का पता होता है माँ बाप को कि मेरे बच्चे के लिए इस वक्त
एक बार मैं डाल दूं, शायद इसके बाद मैं शायद फोर्स नहीं करूंगा, एक बार मेरे टेस्ट तो करवाने ना, पता तो करवाने, शायद मैं अच्छे कन्वे नहीं कर रहा, शायद कोई और अच्छा कन्वे कर रहा है, ठीक है, कोई प्रैक्टिसिंग वो उसके वो कन्वे कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक क्लास के लिए मैंने उसको बिठा दिया, चलो आओ मेरे साथ बैठो तो सही एक क्लास में, आज सुन तो लो, एक क्लास है, आओ मेरे साथ बैठो तो सही, यानी कि उस तरह फोर्स कर रहा हूं मैं, फोर्स नहीं कर रहा, समझ यानी कि लग रहा है ना। शुआब आके मेरे साथ चलो, जैसे आज नमाज पढ़ने चलते हैं, शुआब नमाज पढ़ने चलो, नमाज नहीं पढ़ते तुम, फर्क पड़ता चल रहा है कि किस तरह से बात की जाती तो ये पढ़नी है कि नहीं? पढ़नी है कि नहीं, कल को पूछ लेते मुसलमान हो कि नहीं, ऐसी ऐसे ये सवाल क्या कहना है कि नेगेटिव चीजें डालते हो, आओ यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चलो चले यार, आ जाओ चले, कुछ भी ऐसे, यानी कि अब बताया, यानी कि एक तरीका बदलने के लिए बताया जा रहा है, ताकि जो इस चीज को पकड़े उसको भी इस चीज से मोहब्बत हो जाए, लेकिन उससे मोहब्बत तब हम करवा सकते जब हमें खुद मोहब्बत हो, मुझे खुद मोहब्बत नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई तुम भी मोहब्बत करो, मुझे खुद अल्लाह के बारे में नहीं पता, मैं कैसे बोलूं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करो। तो अच्छे से स्टार्ट करो, पॉजिटिवली, यानी कि लेके जाओ, अल्लाह के बारे में बताओ, ये इससे बड़ा कोई सच है ही नहीं, अगर जहन खुले, अपना काम इस तरह से पूरा कर सकता है इंसान, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, बेस्ट एग्जाम्पल है, फोर्स ही नहीं किया कभी किसी को, लेकिन फिर अलग अलग सिचुएशंस उन्होंने ट्राई की हुई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जंग हुई थी, जंगे बदर में कैदी आए थे, कुरैश को कैप्चर किया हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनको मस्जिद में रखवाया, ताकि वो देखे इनको हर रोज नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, इनकी डीलिंग्स देखे, मस्जिद में बिठाया था, मस्जिद में उनको यानी कि पीछे की साइड पे बंधवा दिया था, देख रहे हैं, उनको बोला कि तुम्हें अगर रिहाई चाहिए, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, ये बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम रिहा हो, डिफरेंट चीजें ट्राई की उन्होंने। वो कहते हैं ये पैसा नहीं मांग रहे, ये पढ़ाई लिखाई मांग रहे, पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रिहा कर दी, अपने जबान पर कायम रहे, दिखाया, अमल में है ना सब चीजें जो पढ़ी हुई है, जो आज जिस तरह से अल्लाह भेज रहा है, अमल में सब कुछ, तो कुरान अमल में होगा, आप दूसरों के लिए खूबसूरत बन जाओगे, दूसरों को पसंद करने लग जाएंगे। हमने वैसे इसके बारे में 2 क्लास से पहले, यदि 2 या 3 क्लास से पहले बात की है, अहसन अमला का मतलब क्या है, कि वो आप चीजें कर रहे होते हो, तो एक इंसान खुद ही अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो जब लोगों को अट्रैक्ट करना है तो अपने बच्चे को नहीं अट्रैक्ट करेंगे, अपने बच्चे को हम लोग मारेंगे पीटेंगे और बोलेंगे नमाज पढ़ो या अल्लाह को मानो, तो वो तो बाहर के लोग थे, अपने घर वाले नहीं थे, तो अपने घर वालों के लिए हम लोग क्यों नरमी नहीं यूज करें। तो इंशाल्लाह, चलो उमर आप बिस्मिल्लाह। तो क्लास में काफी देर बाद आया था, मगर मैंने एक थोड़ा सा सुना था कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने एक्शन की पहले, जैसे लोगों को पहले पता होता था, तो वो चीज़ मुझे काफी, मैं रिलेट भी कर सकता हूँ, जैसे अगर हम लोग कभी कहीं बाहर भी जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से मुखातिब भी होने जा रहे होते हैं, बात भी करने लगते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें किस सेंस में बोलना है और किस सेंस में नहीं बोलना है। इस चीज का बंदे को होता है, मगर कभी कभी हो जाता है फ्लो में के कुछ मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मोस्ट टाइम्स में काफी लोगों को पता होता है कि वो किस सेंस में अप्रोच करने जा रहे हैं, बेशक वो बाहर हो, घर पे हो, किसी के साथ भी हो। वो चीज से मैं काफी रिलेट कर पाया था कि ऐसा ही होता है, आप जब बाहर भी किसी मकसद से जा रहे होते हो, जैसे अगर आज मुझे पता है कि मैंने आज सब दोस्तों को लेके जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरा रवैया पहले से चेंज हो जाता है उनके साथ, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा कि यार चलो आज नमाज पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
किसी में काफी रिलेट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लेसन था कि हमें दुनिया में भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जन्नत में भी अल्लाह ना करे हम उनमें से हो, लेकिन जहन्नम में जो लोग जा रहे होंगे उनको भी पता होगा कि वो उधर क्यों जा रहे हैं। उनको पता है कि वो क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पे एक तरह से अल्लाह का अदल भी नजर आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कोई गलती से नहीं जा रहा जहन्नम में। सबको पता है कि वो क्या कर रहे थे और वो किस वजह से जा रहे हैं, कि उनके पास पहुंचा था कि नहीं के मैसेज। उनको सब पता है कि जो जा रहे जहन्नम में। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेते हैं। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम। चले चाची। मैंने भी थोड़ी सी क्लास ली है, यही मैंने सुना कि सच सुनना और सच को समझना और उस पर अमल करना, तो पूरा कुरान ही हम सच है, उस पर अमल करना, उसको समझना, और यही हमारी आगे करना। जज़ाकल्लाह खैर। चाची के बोलने से वैसे एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, तो मैं खैर तो मैं शेयर करता हूँ पॉइंट। ये जो सुनने का जो मतलब होता है ना, मैं उसको आपको एक बताता हूँ कि दो, मैंने वैसे स्टोरी पहले शेयर की हुई है। दो लड़के थे, उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का वक्त है, खलीफा है उमर रदियल्लाहु अन्हु। तो दो लड़के थे, वो अपने बीच में एक चैलेंज लगाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आज उमर रदियल्लाहु अन्हु को रुला के दिखाता हूँ। मैं उमर रदियल्लाहु अन्हु को रुला के दिखाता हूँ आज। तो उनमें शर्त लग गई। वो लड़का जाता है और उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहता है कि इत्तक़िल्लाह, खुदा से डरो। और वो रोने लग जाते हैं। इतनी एक्टिव है उनकी लिसनिंग। उनकी सोच इस तरफ नहीं गई, ये यानी कि पाकिस्तान में हो तो बोले कि ये चिटंगा छुआरा, ये मुझे बताएगा अल्लाह से डरना है। मेरे तो अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मैं जो उनमें से हूँ, जन्नत जो 10 जिन लोगों को बोला हुआ है कि जो जन्नत में जाएंगे, मैं वो हूँ। ये मुझे बोल रहा है अल्लाह से डरे। उन्होंने ये नहीं सोचा कहीं मैंने कोई अल्लाह का अहकाम तो नहीं तोड़ दिया। तौबा में दिल चले गया। और ये चीज तो मुझे खुद में भी बदलनी। कभी कभी जैसे कि मैं ऐसे ही घर पे बैठा हूँ, और कभी जैसे मैं नेहा से मैं बात कर रहा होता हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज बोलती, और मैं क्या करता हूँ, ओवर रिएक्ट, गुस्से में। मैं गलत हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ये हमारा जनरल रिएक्शन है। लेकिन वो सहाबी जिन्होंने बहुत यानी कि अपनी जिंदगी का काफी अरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा है, उनका तरीका क्या था? सुनते ही ये मुझे बोलेगा कि नहीं, तकवा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। मैंने गलती तो नहीं कर दी भी, मैं खिलाफत कायम मैंने की हुई है, मैंने किसी का ऊपर हक तो नहीं मार दिया हुआ गलती से भी। सोच में चले गए, मैं किधर कहीं कहीं मेरे से गलती हो गई हो, और उसी खौफ में रोने लग गए। ये सुनने का इफेक्ट है। मुझे कोई बोले यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों का तो इशू नहीं, लेकिन कोई मुझे वैसे बोले तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, मेरे साथ तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता, तो तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, अपने आप को देखो पहले। हमारी बातें ये आती है आगे से। हमारी सुनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने की तरह नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपने सहाबा को सुनना सिखाया, वो सुनने की तरह नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने बबल में होते हैं, हम ठीक है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं घर पे, हम अपने ही बबल में होते हैं। और कोई आके उस बबल को पिन यानी कि वो पिन से फाड़ना चाहे तो वो भी कहते हैं कि भाई हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन कभी कभी इसी तरह से आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है, कभी कभी, कि आप शायद गलत कर रहे हो। तो सुनो और समझो, और उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। शायद कोई गलती कर रहे हो आप, अपने आप के फिर यानी कि इंसान अपने आप को दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज करें इंसान। चलो जज़ाकल्लाह खैर चाची। इकरा आप, बिस्मिल्लाह। मैं बहुत खुशी बोलूँ कि अजान हो रही है, तो फिर
अजान का वेट कर लें, फिर अजान को होने दें, फिर आप क्विकली शेयर कर लें, फिर आप इंशाल्लाह नमाज के लिए फिर आप बोल चले जाएं। काम हो गई भी है। हो गई भी है? हाँ, अच्छा चले बस फिर, यही चल रहा है। चले इंशाल्लाह आप जल्दी से आप अपना रिफ्लेक्शन दे दें इंशाल्लाह। तो आज का मेरा रिफ्लेक्शन रिलेट करता है हमारी फर्स्ट क्लास पे जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये सूरह पढ़ने के क्या फ़वाइद में कह सकते हैं, यानी कि किस क्या हमें कब्र के अजाब से प्रोटेक्ट करता है। तो मुझे अब समझ आ रही है कि ये हमें कब्र के अजाब से क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमें अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम बात कर सकते हैं, कब्र में हमारे से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका रब कौन है, आपका दीन कौन है, आपका नबी कौन है। तो जैसे आपने लेक्चर में कहा था कि आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, क्या मैं इतनी इंटरेस्टेड हूँ अल्लाह की आयतें सुनने में, क्या मेरा एक्चुअली फोकस है कि नहीं, क्या मेरा खुद का दिल चाहता है कि नहीं, या फिर जब मैं अल्लाह की आयतें सुनती हूँ, अल्लाह के वर्ड सुनती हूँ, क्या मुझे इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो जब आप ये क्वेश्चंस आंसर कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मुझे लगता है कि जो कवर में क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे आपके। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि क्यों हमें, क्योंकि मुझे भी पता था, मेरे को भी समझ नहीं आती थी कि क्यों हमें कवर के हिसाब से सिलेक्ट करते, लेकिन मुझे आज समझ आती है कि इसकी क्या अहमियत है। नहीं ये वैसे खैर लोग चले गए हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन था कि ये किस तरह करेगी। इसकी एक तो अंडरस्टैंडिंग तो 100% है, इसकी 100 आपको होगी तो आप के कब्र के अजाब से एक बचाव होगा ही। उसके अलावा वैसे भी यानी कि आखिरत में चीजें किस तरह से होने वाली हैं, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे कि कई चीजें होंगी जो हमारे सामने उनका कोई फिजिकल फॉर्म है नहीं, लेकिन तब वो उनका एक फिजिकल फॉर्म होगा। हमारे अमल की बात की जाती है, हमारे अमल का एक फिजिकल फॉर्म होगा। आप सोचो अमल का क्या वेट है, वो तो तराजू तोले जाएंगे ना। वेट क्या है, उसका एक फिजिकल फॉर्म होगा। पहले के बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जो यानी कि अल्लाह की राह पे वो थे, उनको ख्वाब आते थे कि एक था, एक सहाबी, सहाबी नहीं है, एक के प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। वो लाइफ के पहले हिस्से में एक अच्छी लाइफ नहीं उन्होंने गुजारी हुई थी, यानी कि वो थोड़े जैसे थे, लेकिन वो चेंज हुए थे। तो उनको एक ख्वाब आया था कि उनके पीछे एक काला सांप पड़ा हुआ है। और फिर जब उस ख्वाब की ताबीर की गई थी, वो कहा गया था काले सांप तुम्हारे बुरे अमल हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वो उसके बाद उन्होंने एक चैप्टर टर्न किया था अपनी लाइफ में। हम कभी उनके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म होगा चीजों का। आज हम उनको फिजिकल फॉर्म में देखते नहीं है, लेकिन आखिरत में चीजें बहुत अलग होने वाली। तो वो भी है। चलिए इंशाल्लाह आप लोग जाएं नमाज पढ़े, वो मेन प्रायोरिटी है। ये चीज़ तो वेट भी कर सकती है। इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे और फिर इस सूरा के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।